हाय गाइस। तो आज हम सीखेंगे अपने लेक्चर में मैट्रिसेस चैप्टर इंजीनियरिंग मैथ्स 1 से। तो चलिए शुरू करते हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए देखते हैं। अपन को पता है, हमने 12th में तो पढ़ाई है कि मैट्रिक्स इस टाइप से होता है कुछ। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। कुछ इस टाइप से मैट्रिक्स होता है। अलग अलग मैट्रिक्स के टाइप होते हैं, मतलब ए इज इक्वल टू स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया ऐसे 1 2 3 4। तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स मतलब एम क्रॉस एम और एन क्रॉस एन हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है अपन का। ठीक है, तो आगे देखते हैं अपन। मैट्रिक्स इस टाइप से होता है, अपन ने 12th में भी पढ़ा है। सही है। अब उसके टाइप्स देखेंगे अपन। वो रो मैट्रिक्स है। तो रो मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, एक ही रो होती है और नंबर ऑफ कॉलम्स होती है। मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स 2 3 4 5 कुछ फिर नहीं पड़ता। तो देखिए ये रो मैट्रिक्स है, अपन के एक ही रो है। ठीक है। अब देखते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, उससे उल्टा, मतलब एक ही कॉलम होगी और नंबर ऑफ रोस होगी। सही है। ये देख लीजिए आप एग्जाम्पल इसका। अब ज़ीरो और नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स मतलब ज़ीरो मैट्रिक्स मतलब उसमें सभी एलिमेंट ज़ीरो होंगे। मतलब वो 3x3 हो, फिर 2x2 हो या 4x4 हो, सभी एलिमेंट ज़ीरो होंगे। सही है। ये एग्जाम्पल अपन का, सभी एलिमेंट ज़ीरो। एम क्रॉस एन एन और वो सब मैट्रिक्स के वो है, मतलब अपन कह सकते हैं, क्या बोलते हैं कि क्रम, मतलब आप बोल सकते हैं सिंपली ऐसे। अगला है स्क्वायर मैट्रिक्स अपन का। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, मतलब अगर 2x2 होगा, 3x3 होगा, वैसे मतलब हम आइडेंटिकल टाइप, समझ रहे हो आप। 3x3 ऐसे नहीं होगा कि 2x4 या 4x2 या 2x3, ऐसे नहीं होगा। सिर्फ ये 3x3 या 2x2 सिमेट्रिकल आप बोल सकते हो। ओके, समझ गए आप। अब आगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स मतलब क्या, उसमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट होंगे नॉन ज़ीरो, बाकी सब ज़ीरो होंगे। ये आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। इसमें देखो आप, डायगोनल मैट्रिक्स सब नॉन ज़ीरो है, बाकी के सब ज़ीरो है ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है। अब आगे यूनिटी मैट्रिक्स। यूनिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट नॉन ज़ीरो होंगे, पर उसके साथ साथ एक और कंडीशन मैंडेटरी है कि वो वन होंगे। यूनिट मैट्रिक्स मतलब वन होंगे वो। अब आप वैसे भी याद रख सकते हो, मतलब वन होंगे वो डायगोनल मैट्रिक्स। बाकी के तो ज़ीरो ही है। मतलब हमने आगे देखा जैसे कि डायगोनल मैट्रिक्स में, वैसे ही वो बाकी का ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स नो ज़ीरो ही होंगे। पर डायगोनल के मैट्रिक्स एक और कंडीशन जुड़ जाती है, वन होंगे। नॉन ज़ीरो तो होंगे ही, पर वन होंगे। ठीक है। आगे आ जाएगा स्केलर मैट्रिक्स अपन का। अब ये हम बाद में देखते हैं, आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे अपन इस लेक्चर में या फिर अगले लेक्चर में। हम एक देखते हैं रो इक्वलन फॉर्म। ये मैट्रिक्स का एक फॉर्म है, रो इक्वलन फॉर्म। और जो मैं ये बुक से आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा आपको। वो मैग्रो हिल की बुक है, गवर्नमेंट की। तो ये देखो रो इक्वलन फॉर्म। हम एक एग्जांपल से समझते हो तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा रो इक्वलन फॉर्म क्या है। तो ये लेते हैं अपन एग्जांपल। ठीक है। तो देखिए ये एग्जांपल 3, ये हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। ठीक है। तो इसमें अपन को क्या करना है, एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ ठीक है। अब ये एक एग्जांपल दिया गया अपन को, और हमें इसको रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये मैट्रिक्स को, जो हमें मैट्रिक्स गिवन है ना, वो इसको हमें रो इक्वलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये मैं आपको समझाता हूँ हम कैसे करेंगे कन्वर्ट। ये एक रैंडम मैट्रिक्स दिया गया है हमें। तो रो इक्वलन फॉर्म कैसा होता है, मतलब आपको पता, वो कुछ इस तरह से होगा। उसका क्रम कुछ भी हो सकता है, पर इस तरीके से होगा कि वन होगा,
पहला एलिमेंट पहली रो का 1 होगा और बाकी कुछ भी हो सकते हैं। मैं मतलब ये डैश कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी हो सकते हैं और कुछ भी नंबर ऑफ हो सकते हैं कॉलम। सेकेंड एलिमेंट क्या होगा, 1 के नीचे सेकेंड रो में वो मैंडेटरी 0 होगा, ठीक है। वो रो इकोलम ऐसे होता है फॉर्म। रो इकोलम कैसे होता है, रो इकोलन फॉर्म तो ऐसे होता है फॉर्म। जब ये मैं पूरा समझा दूंगा आपको, जो लास्ट में बनेगा वो पूरा रो इकोलन फॉर्म होगा। तो 1 के नीचे सेकेंड रो में मैंडेटरी 0 आएगा, उसके बाद सेकेंड रो में दूसरा एलिमेंट 1 होगा मैंडेटरी, ठीक है। बाद में कुछ भी हो सकते हैं एलिमेंट, ठीक है। अब 1 के नीचे 0, अब थर्ड रो आई तो उसमें 0 होगा। बाद में 1 के नीचे अब दूसरी रो में दूसरा एलिमेंट क्या है, 1 है, तो उसके नीचे 0 आएगा, बाद में 1 आएगा, फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये कुछ डायगोनल टाइप बन रहा है। हमने जो मैट्रिक्स देखा ना ऊपर, ये डायगोनल टाइप बन रहा है। मैं अभी दिखा नहीं रहा हूँ आपको, और डायगोनल मैट्रिक्स आप हमने समझा था, ये तो कुछ डायगोनल बन, अपर एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। मतलब ये आप समझ सकते हैं कि ये कुछ अपर ट्रायंगल है, नीचे का ट्रायंगल पूरा 0 होगा, अपर ट्रायंगल पूरा कुछ रैंडम नंबर से भरा होगा और डायगोनल 1 1 1 होंगे और 1 के नीचे 0 होना चाहिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, तो इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ अभी। हमें इस फॉर्म में इस मैट्रिक्स को कन्वर्ट करना है जो हमें गिवन है ना उसको। ये रो इकोलन फॉर्म है पूरा, ये वाला पूरा रो इकोलन फॉर्म है, तो हमें इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए पहली रो देखिए आप कैसी है, 1 2 -3 1 एलिमेंट है। अपन को क्या चाहिए, 1 तो चाहिए, तो 1 तो है अपन के पास, तो वो तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी के रैंडम नंबर है वो भी चलेंगे। अब 1 के नीचे दूसरी रो में क्या होना चाहिए, 0। इधर क्या है, -1, तो हमें उसको 0 बनाना है। यही रो इकोलन फॉर्म है मैट्रिक्स का। हम उसको 0 कैसे बनाएंगे, तो हम वो कुछ ऑपरेशंस लगाएंगे मैट्रिक्स पे, तो उससे रो इकोलन फॉर्म होगा। तो वो कैसे करेंगे अपन, एरिथमेटिक लगाने हैं अपन को। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहली रो को दूसरी रो में ऐड कर दे। तो चलिए ट्राई करते हैं अपन, पहली रो को दूसरी रो में ऐड करते हैं। तो ये पहली रो तो वैसे ही रहेगी। अब दूसरे में ऐड करना है अपन को एक एक एलिमेंट, तो -1 में 1 ऐड करेंगे तो वो 0 हो गया, रो इकोलन फॉर्म के टाइप में आ गया वो। अब ऐड करो दूसरे एलिमेंट को, 0 + 2 2। तीसरे एलिमेंट को ऐड करो, -3 + 3 0। अब चौथे एलिमेंट को ऐड करो, 5। इस टाइप से अपन को, अब इसके नीचे भी 0 होना चाहिए, इसके नीचे भी 0 होना चाहिए, इधर 1 होना चाहिए। तो 1 नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसको डिवाइड कर दे 2 से, ये पूरी रो को, तो 1 हो जाएगा। ऐसे हम रो इकोलन फॉर्म बनाएंगे। अब हम देखेंगे ऐसे ही आगे आगे के लेक्चर्स में कैसे होता है। थैंक यू।